वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट नोस्पा किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और किन किन पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ है या नहीं, क्या प्रेगनेंसी में हमल के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो ये तमाम तर सवालात के जवाबात आज की वीडियो का हिस्सा हैं। टैबलेट नोस्पा ये 40 mg में भी होती है और 80 mg में यानी नोस्पा फोर्ट जिसे हम बोलते हैं वो भी होती है, और उसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में भी होती है। नोस्पा का इंजेक्शन भी होता है। अगर हम इसके साल्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसके अंदर ड्रोटा वीरिन HCl, इसके अंदर जो साल्ट है इसका बेसिकली ये अब्डोमिनल पेन के लिए यानी पेट में दर्द के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, या स्टमक पेन हो उसमें भी इस्तेमाल करवाई जाती है। और उसके अलावा पेट के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए यानी इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है पेट दर्द में। जैसा कि अक्सर फ़ीमेल को मेंसेस के दौरान जो पेन रहती है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन किलर बहुत अच्छी पेन किलर है। और स्टमक पेन हो जिसको मैदे में दर्द अक्सर रहती है, अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अब ये जो लूज़ मोशन है, मोशन लगे हुए होते हैं, तो उस दौरान पेट में दर्द रहती है, मरोड़ रहती है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। और उसके अलावा नाजरीन, अगर हम बात करें क्या प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सेफ़ है, आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा सम टाइम गैस्ट्रिक की वजह से, स्टमक गैस की वजह से किडनी पेन हो रही होती है, ये किडनी स्टोन है उसकी पेन में भी अहम किरदार अदा करती है। और UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है, उस सूरत में उस पेन में भी ये अहम किरदार अदा करती है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो 40 mg जो टैबलेट है सुबह दोपहर शाम आप इसको ले सकते हैं। नोस्पा जो 40 mg है ये 10 ईयर प्लस में हम सुबह दोपहर शाम इसकी डोज दे सकते हैं, ये सुबह शाम में दे सकते हैं। और उसके अलावा जो नोस्पा फोर्ट है वो सुबह शाम यानी BD डोज दी जाती है। वैसे तो डोज जो पेशेंट की सूरत हाल, वेट और वज़न के मुताबिक ही उसको डोज दी जाती है कि कितनी पेन है, कितनी सीवियर पेन है, उस सूरत में कितनी डोज रिकमेंड करनी पड़ेगी। तो ये आपके जो मुतल्लिका डॉक्टर हजरात हैं वो इसको रिकमेंड करेंगे। वैसे इसकी जो अमूमन इसकी जो डोज़ मैंने बताई है सुबह दोपहर शाम 40 mg इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नोस्पा फोर्ट है उसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं यानी 80 mg को। तो बहुत ही ज़बरदस्त पेन किलर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गायनी में सर्जरी के आफ्टर सर्जरी भी इसको रिकमेंड कर दिया जाता है पेन की सूरत में, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके नाजरीन साइड इफ़ेक्ट की बात करें, ज़्यादातर इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, उस सूरत में है सम टाइम ये होता है कि हम ओवर डोज ले लेते हैं यानी डोज ज़्यादा ले लेते हैं, उस सूरत में स्टमक ख़राब हो सकता है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, वोमिटिंग नोज़िया हो सकती है, तो उस सूरत में इसके साइड इफ़ेक्ट नमूदार हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इतना कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सम टाइम ये होता है पेशेंट को स्किन रैशेज हो जाते हैं यानी स्किन एलर्जी हो जाती है, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये थी नोस्पा टैबलेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए नई से नई मेडिसिन के मुतालिक, आपकी सेहत के मुतालिक वीडियोज़ शेयर करते रहें। तो तमाम नाज़रीन से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के